दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट यानी दिल के बारे में। हमारा हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका साइज एक बड़े फीस्ट की तरह होता है। एक आदमी के अंदर हार्ट का वजन 280 से लेकर 340 ग्राम्स तक होता है और वुमेन का 230 to 280 ग्राम्स। हमारा दिल जो होता है वो हमारे सीने के बीच में होता है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हमारा दिल ऑटोमेटिकली ब्लड पंप कर सके। एक तंदुरुस्त इंसान के अंदर 70 to 80 टाइम्स हार्ट पंप करता है। आप अपने सीने में हाथ रखिए और आपको लगेगा कि आपके सीने के अंदर कुछ धक धक कर रहा है। एक डॉक्टर टेटेस्कोप की मदद से आपका हार्ट बीट सुनते हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, 2 ऑरिकल्स में और 2 वेंट्रिकल्स में। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं पतली दीवार वाले, उन्हें ऑरिकल्स कहते हैं, और जो नीचे की दो जो चैम्बर होते हैं जो थिक वॉल से बने होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ऑरिकल्स ब्लड रिसीव करता है जबकि वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है। हमारे दिल में 2 साइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड हमारा छोटा और कमजोर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से ले जाकर लंग्स तक पहुंचाता है ताकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उस ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। और लेफ्ट वाला जो साइड है हमारे हार्ट को डिवाइड एक मसल करता है जिसे सेप्टम कहते हैं। सेप्टम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिलकर बनता है। ये 2 वैल्यू एक दूसरे के साथ हार्ट के साथ ब्लड फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन में। एक और जरूरी बात, एक एडल्ट इंसान का हार्ट 10,000 बार पंप करता है एक दिन में। दोस्तों, क्या आप एक बात और जानते हैं कि एक एवरेज लाइफ टाइम वाले इंसान का हार्ट 200 मिलियन लीटर ब्लड पंप करता है। अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में पंपिंग एक्शन की देखभाल करता है। कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करता है। पहला स्टेप, ये इम्प्योरिफाई ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर राइट ऑरिकल्स तक पहुंचाता है। प्योरिफाइड ब्लड को ये लेफ्ट ऑरिकल्स तक पहुंचाता है और राइट वेरिकल इम्प्योर ब्लड प्लम्प करती है परमोनरी ऑर्टा तक। परमोनरी ऑर्टा ब्लड परमोनरी आर्टरीज तक पहुंचाती है प्योरीफाई करने के बाद। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड को ऑर्टा तक पहुंचाता है और ब्लड अलग अलग हिस्सों में ऑर्टा से आर्टरीज की मदद से जाता है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि आर्टरीज क्या है। अगर आपने पिछले बार वाला हमारा वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बताएंगे कि हार्ट बीट और पल्स क्या होता है। जैसे हमने शुरू में बताया था कि हमारा हार्ट कार्डियल मसल से बना हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हमारा हार्ट रिलैक्सली ऑटोमेटिकली ब्लड पंप कर सके। ये पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन एक थ्रॉबिंग साउंड करता है जिसे हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट 2 फेजेस का होता है, साइस्टोल और डायस्टोल। साइस्टोल एक ऐसा फ्रेज है जो कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का मसल होता है और डायस्टोल वो फ्रेज है
जो हार्ट के मसल्स को रेस्ट देता है। एक बच्चे का दिल 1 मिनट में 90 से 100 टाइम तक हार्ट ब्लीड दे सकता है। एक एडल्ट आदमी का दिल 70 to 80 मिनट्स तक का हार्ट बीट दे पाता है 1 मिनट में। हम लोग का हार्ट बीट भी इंक्रीज होता है जब हम लोग दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या एक्साइट होते हैं या अंडर स्ट्रेस। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अभी पीछे जो आपको पेज दिखाया था उसके ऊपर में एक डायग्राम दिया हुआ होगा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पिछली बार की तरह, ताकि आपको ये भी एग्जाम में काम आ सके। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। यहाँ पे कुछ आसान से टिप्स हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सके। हमें रोज 3 से 4 किलोमीटर तक चलना चाहिए, खासकर सुबह को। आधे घंटे तक हमें यानी 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक्सरसाइज और चलना फिरना हम लोग सुबह को करें, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो बहुत फ्रेश होती है। हमारे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को कहा कीजिए कि वो उन्हें गाड़ियों से स्कूल ना छोड़े, अगर वो ज्यादा दूर ना हो तो पैदल चलिए या साइकिल चलिए। इसके अलावा ज्यादा देर तक कहीं पर भी बैठने से बचिए, और जब भी आपको लगता है कि आप थोड़े ज्यादा देर तक बैठे हुए हैं, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए चलना शुरू कर सकते हैं और अपनी सिटिंग पोजीशन को सही बनाए रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो कभी झुक के पढ़ते हैं और लेट कर भी कभी पढ़ते हैं, तो उनकी जो हार्ट की पावर होती है अच्छे से काम नहीं करती है। इसीलिए आप जब भी पढ़ें या कोई भी काम करें तो लेट कर ना करें। हमें और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन वगैरह सब खेलिए, जो बाहर खेली जाए जिससे पसीना निकले। और हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे तभी तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जाना जरूरी है, जो हार्ट के लिए फायदेमंद है, वही जाए। और कोशिश करें कि जंक फूड और जो चीज़ तेल में फ्राई हुई हो उसे ना खाएं, क्योंकि वो हार्ट के लिए बहुत ख़राब होती है और वो बिना मतलब का बॉडी वेट भी बढ़ाती है। अगर आपके आसपास में पॉल्यूशन है तो घर से तो आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन है, और जो भी इंसान सिगरेट पीते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। खुश रहें और हमेशा और कभी स्ट्रेस ना लें। चलिए, ये तो हो गई बातें, लेकिन शुरू में मैंने जो कहा कि एक्सरसाइज आधे घंटे तक करना है, तो एक्सरसाइज किया करें। तो सबसे अच्छा एक्सरसाइज करने का तरीका है, आप रोज सवेरे उठकर कम से कम 6 से 7 बजे तक योगा किया कीजिए, क्योंकि योगा करने से हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है और ये लंग्स की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे से करता है, और ये स्ट्रेस को भी घटाता है और हमें अच्छा फील दिलाता है। ये हमारी एनर्जी बूस्ट करने के साथ साथ हमारा माइंड कॉन्शियस बनाता है, और ये करने से हमारा वेट भी रिड्यूस होता है और हमारा ब्लड प्रेशर प्रिवेंट होता है और हाई शुगर लेवल भी। और जो जवान होते हैं उनके लिए योगा ऐसे फायदेमंद है कि उनके कभी जोड़ों में दर्द होता है, खास के जो बूढ़े इंसान होते हैं, तो उन्हें भी यही सलाह मैं दूंगा कि वो भी रोज सुबह उठकर योगा कर सके। यहाँ नीचे दिए गए आप बॉक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इन चारों बॉक्सेस में योगा के कुछ आसान तरीके दिखाए गए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करें तो आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।